डॉक्टर जीपी गुप्ता से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में उस तरीके से नहीं है। वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम होने के बाद ये मालूम चल पाएगा, क्योंकि ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री के छोटे भाई है, इसके अलावा अपर्णा यादव खुद कद्दावर नेता है, तो जाहिर तौर पर कोई भी खुलकर यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसके अलावा मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोस्टमार्टम हाउस में, और यहाँ पर आपको देखा हूँ तो तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि पोस्टमार्टम हाउस में यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो बॉडी है वो अंदर इस वक्त रखी हुई है। और जाहिर तौर पे जो तैयारी यहाँ पर हो रही है पोस्टमार्टम हाउस में, ये तैयारी हो रही है पोस्टमार्टम करने की। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दूसरी तरफ की जरा तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में पहुंचे हुए हैं। मैं आपको अगर बाहर की पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें दिखाऊं तो फिलहाल अपर्णा यादव या परिवार का यहाँ पर कोई नहीं है। बॉडी अंदर रखी हुई है। वजह क्या है देखिए जरा, मैं आपको तस्वीरें ये बाहर की दिखा रहा हूँ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की। हर तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पर एम्बुलेंस दिखा रहा हूँ, इसके एम्बुलेंस से उनकी प्रतीक की बॉडी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाई गई है। अब चूंकि ये काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला है, तो इस पे जो डॉक्टर्स का जो पैनल तैयार किया जाएगा, टीम किया जाएगा डॉक्टर्स का पैनल या फिर 3 से ज्यादा, इस बारे में अभी भी संशय बरकरार है। अब इसकी वीडियोग्राफी होगी और मैं आपको दिखाऊं तो कुछ परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपर्णा के परिवार के सदस्य यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं। तस्वीरों में हम उनको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, लगातार हम उनको यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि अपर्णा के परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल अपर्णा यहाँ पर जा चुकी है। अपर्णा के परिवार के सदस्य जिस दौरान यहाँ पर लाया गया है पति को, उस दौरान भी बताया जा रहा है कि ये लोग साथ में थे। अब फिलहाल ये मीडिया से अभी कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमसे दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन बार हम यहाँ पर एक बार फिर से इनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन ये साफ हो चुका है कि जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही ये समझ में आएगा कि आखिरकार मौत की असल वजह क्या रही। एक बार फिर से अगर हम आपको यहाँ पर बेशक अमित, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जब उनको अस्पताल लाया गया था तो क्या सिम्टम्स थे, क्या दिक्कतें थी? क्या सांस लेने में कोई दिक्कत उनको थी, या छाती में किसी तरीके का कोई दर्द था? क्या वो महसूस कर रहे थे, उसको लेकर कोई डिटेल्स? देखिए फिलहाल जैसे ही जो डॉक्टरों से बात मेरी हुई है, जैसे ही प्रतीक यादव को लेकर अस्पताल पहुंचा गया है, प्रतीक उस कंडीशन में नहीं थे कि वो कुछ डॉक्टरों से डॉक्टरों ने उनका इमरजेंसी में उनको लेकर जाया गया। इमरजेंसी में जैसे उन्हें लेकर जाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें देखा और जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड बता दिया। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। जाहिर तौर पर 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव, जो कि अखिलेश यादव के छोटे भाई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। अपर्णा यादव के पत्नी हैं प्रतीक यादव। 38 साल की उम्र है उनकी और लगातार वो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते थे। और उसके बाद जैसे ही उनकी मौत हुई, थोड़ी देर बाद बॉडी को यहाँ लेकर आया गया है। जी बेशक, तस्वीरें भी लगातार देखिए अमित के कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही उनकी मौजूदगी है, लगातार वो वहां पर डटे हुए हैं। हालांकि फ्रेम अभी फ्रीज हुआ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप यहां पर देखिए। प्रतीक यादव जिनकी उम्र मात्र 38 साल यहां पर थी, और ऐसे में साधना यादव के वो बेटे थे, जो कि दूसरी पत्नी थी मुलायम सिंह यादव की, और अखिलेश यादव के छोटे भाई भी वो थे। लेकिन ऐसे में आप देखिए 38 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस यहां पर ली है। हालांकि उनको अस्पताल तुरंत ले जाया गया। क्या तकलीफें उनको महसूस हो रही थी, इसको लेकर भी हम और जानकारी डिटेल्स यहां पर जुटाने की कोशिश करेंगे। अमित हमारे सहयोगी भी लगातार बातचीत करेंगे परिजनों से, उनका भी यहां पर क्या कहना है, उनके पास भी हम यहां पर जाएंगे। लेकिन तस्वीरें आज बेहद महत्वपूर्ण है, और अब बाकायदा डॉक्टर्स का एक पूरा जो पैनल है वो तैयार किया जाएगा, और वही बता पाएंगे पोस्टमार्टम के बाद कि आखिर वाकई क्या हुआ था। क्या कोई मेडिकेशन की वजह से तकलीफें उनको आई, ओवरडोज किसी चीज की हुई, या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण है, पॉइजनिंग हुई तो किस चीज से हुई? बहुत सारे कारण यहां पर हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें वेट करना होगा, इंतजार करना होगा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ जाएंगी, जब उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो जब सामने निकलकर आ जाएंगी, तो मौत का कारण यहां पर पता चल पाएगा। और अभी देखिए परिवार भी कुछ कहने में बिल्कुल झिझक रहा है, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं पा रहा। उनके लिए खुद एक भारी समय है, एक भारी वक्त यहां पर है। और ऐसे में अभी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीरें आपने यहां पर देखी, वहां पर उनकी जो डेड बॉडी है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। आगे की प्रक्रिया
प्रक्रिया भी लगातार डॉक्टर्स यहां पर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ देर में आपको वहां पर और बड़े चेहरे यानी कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी वहां पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी पोस्टमार्टम हाउस में उनके जो परिजन है वो धीरे धीरे एकजुट होने यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं प्रतीक यादव की मौत पर। यह बड़ी खबर है इस वक्त सुबह 4:55 पर अस्पताल को देखिए तबियत खराब होने का फोन कॉल एक मिला था। उसके बाद अस्पताल से एक टीम प्रतीक के घर तुरंत पहुंचती है। डॉक्टरों की टीम को घर पर ही देखिए वो मृत पाए गए थे, ये डॉक्टर्स का कहना है। प्रतीक यादव सुबह 5:55 पर अस्पताल में प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया गया था। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बीमार भी चल रहे थे। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि वो अस्पताल के चक्कर भी उन्होंने लगाए थे, बीच में उनकी तबियत बिगड़ी थी तो उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। हालांकि उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया था क्योंकि वो बिल्कुल फिट हो गए थे। अब कई बार देखिए फिटनेस के चक्कर में कई लोग अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं जो कि घातक साबित हो जाते हैं। हालांकि ये केस क्या है इसको समझना डॉक्टर्स की निगरानी में ही यहां पर करना होगा और हमें इंतजार करना होगा मेडिकल स्टेटमेंट का भी। जो मेडिकल टीम है, जो वहां पर फॉरेंसिक टीम है, इसके अलावा जितनी भी वहां पर टीम्स मौजूद हैं जो पोस्टमार्टम अब करेंगी, एक डॉक्टर्स का पूरा पैनल है, वो क्या कहता है उसके बाद ही यहां पर पता चल पाएगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो जैसे अखिलेश यादव राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी प्रतीक यादव राजनीति में सक्रिय नहीं थे। हमें देखिए एक तस्वीर यहां पर हम तक पहुंचा रहे हैं। हमें तो और क्या डिटेल्स, कोई ऐसी जानकारी आपके पास आ पाई जो दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है? देखिए, अब जो जानकारी अभी मिल पा रही है कि डॉक्टरों का एक पैनल तैयार किया जा रहा है, ये इस पर अभी भी सबसे बरकरार है कि ये जो डॉक्टरों का पैनल है वो 3 डॉक्टर का होगा या 3 डॉक्टर से ज्यादा का होगा। पोस्टमार्टम जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में चालू होगा, लेकिन जो पोस्टमार्टम होगा उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। चूंकि ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला है। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर जरा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुछ परिजन जो है अपर्णा यादव के वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए यही वो पोस्टमार्टम हाउस है जिसके अंदर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल परिजन अपर्णा यादव के मैके के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बाहर जो है मीडिया का जमावड़ा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर लगातार तैनात है। और सबके लिए ये शॉकिंग है क्योंकि 38 साल की वो उम्र है प्रतीक यादव की। लगातार वो जिम करते थे, बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते थे। वो लगातार क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके से आपको डाइट लेना चाहिए, इस बारे में भी लगातार वो बताते थे। लेकिन अचानक आज सुबह जिस तरीके से उनकी मौत की खबर आई, एक दूसरे से जरा हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो उनके परिजनों की यहाँ पर तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको पैन करके यहाँ पर पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए आप परिजनों की तस्वीर है और परिजनों के साथ साथ पोस्टमार्टम हाउस के अंदर इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर लगातार दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर हम बाहर की जरा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की अगर आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए आप बाहर की तस्वीरें यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर तैनात है, हर तरफ तैनात है। सबके लिए शॉकिंग है और कि किस तरीके से प्रतीक की मौत हो गई। वो प्रतीक जो लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट्स डालते थे, अपने हेल्थ को लेकर अपडेट्स डालते थे, उनकी मौत किस तरीके से। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, उनकी कई तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा। और बहुत कम उम्र थी, 38 साल कोई उम्र नहीं होती और पूरा जीवन उनके आगे यहाँ पर पड़ा हुआ था। बहुत राजनीति में कम ही सक्रिय रहते। लेकिन अभी ये खबर भी है कि क्या उनको अस्पताल में इससे पहले भी भर्ती किया गया था, उसके बाद वो रिलीज भी कर दिए गए थे? देखिए, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि उनको अस्पताल में पहले लेकर जाया गया। मुझे याद आ रहा है कि 4-5 साल से ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि उन्हें अस्पताल लेकर आया गया हो। हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होते थे, सोशल मीडिया पर लगातार वो अपडेट करते थे। और मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर तस्वीर आपको जरा यहाँ पर दिखाता हूँ। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर तस्वीरें हैं। पोस्टमार्टम बताया जा रहा है कि अगले 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स का इंतजार यहाँ पर है और आंखों में आंसू है जो प्रतीक के करीबी है, आंखों में आंसू है यहाँ पर, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार प्रतीक की मौत हुई तो हुई कैसे हुई है प्रतीक की मौत। तो फिलहाल कुछ भी कोई भी खुल के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो डॉक्टर्स जिन्होंने अमित, क्या वहां पर जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि प्रतीक देखिए भले ही राजनीति से दूर रहते थे लेकिन मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे, तो भरपूर प्यार उनको मिला भी है। साल 2012 में भी ये बात सामने आई थी कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन वो खुद राजनीति से दूर रहना चाहते थे। क्या वो समर्थक भी अब आ रहे हैं? देखिए, वो प्रतीक यादव ने बहुत पहले साफ कर दिया था कि वो राजनीति में वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल, आपके पास अमित वापस आएंगे। एक बड़ी खबर भी इस वक्त फिर से दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा दे। देखिए, प्रतीक यादव के शरीर पर कई निशान भी मिले हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। अभी और आधिकारिक डिटेल्स का इंतजार करना होगा।
प्रतीक की मौत भी अब संदिग्ध यहां पर मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक की मौत हो गई थी। अब इसको लेकर और डिटेल्स का इंतजार है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर सामने आएगी तो सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि सब कुछ हुआ कैसे। मात्र 38 साल की उम्र में आखिर प्रतीक यादव को ऐसी क्या तकलीफ हुई कि उनकी जान तक चली गई। इसको लेकर और डिटेल्स हम यहाँ पर जुटाएंगे। अमित लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अमित, इससे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही थी कि बहुत फिट थे और राजनीति से दूर रहते थे, कोई समर्थक उनके, क्योंकि अब सब एकजुट यहाँ पर होने लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सब एकजुट होने लगेंगे। जो अभी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था तो अभी उतने ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग नहीं पहुंचते, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो अब लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी यहाँ पर सुरक्षा में लगातार तैनात है, पोस्टमार्टम हाउस के अंदर, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। पोस्टमार्टम के बाद ये मालूम चल पाएगा कि आखिरकार जो मौत हुई है वो मौत किस तरीके से हुई है प्रतीक की, क्योंकि वो हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होते थे। जिन डॉक्टरों ने सबसे पहले प्रतीक को सिविल अस्पताल में देखा, देखिए अगर हम बात करें तो सिविल अस्पताल और अपर्णा का जो घर है, यानी प्रतीक का जो घर है, उसकी जो दूरी है महज 2 किलोमीटर की दूरी होगी या 2 किलोमीटर से के आसपास ही दूरी होगी। तो जैसे ही तबीयत बिगड़ी और बताया ये जा रहा है कि अगले 5 मिनट से भी कम वक्त में प्रतीक अस्पताल पहुंच गए। लेकिन डॉक्टर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड बताया। उसके बाद क्या था, पूरे परिवार पर पहाड़ टूट गया। पूरा परिवार शोक में डूब गया, क्योंकि 38 साल की उम्र में किसी के जाने का वक्त नहीं होता। लेकिन प्रतीक यादव सब कुछ होकर चले गए। मैं एक तस्वीर आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ पर देखिए एक बार ये पोस्टमार्टम हाउस, आंखों में आंखें नम है। जो प्रतीक के करीबी है, जो अपर्णा के घर वाले हैं, अपर्णा के नाती के लोग हैं, उनके आंखों में आंसू है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अभी भी संशय बरकरार है प्रतीक को लेकर कि आखिरकार मौत कैसे हुई है। खुलकर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रतीक की मौत हुई जैसे ही डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड बताया, उसके बाद अफरा तफरी मची और उसके बाद तुरंत थोड़ी देर में प्रतीक की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम हाउस लेकर आया गया है। अब डॉक्टरों का पैनल तैयार किया जाएगा। ये डॉक्टरों का जो पैनल है वो 3 होंगे या 4 होंगे, इस बारे में जानकारी तमाम डिटेल्स का इंतजार यहाँ पर करना होगा। और जब डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पर तैयार किया जाएगा, फिर उसके बाद जब इनकी रिपोर्ट सामने आएगी तो ही यहाँ पर सब कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बड़ा राजनीतिक परिवार था, ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हुआ है। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 38 साल महज उनकी उम्र थी और लखनऊ में उनका ये निधन हुआ। वजहें पता लगाने की पूरी कोशिश यहां पर डॉक्टर्स भी अब करेंगे। एक पैनल तैयार किया जाएगा, जैसे अमित हमें डिटेल्स भी लगातार दे रहे थे। अमित, लेकिन बकायदा एक जिम चेन भी वो चलाते थे, एक जिम चलाते थे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, अलग सपने थे उनके, राजनीति से बिल्कुल हट के। यहाँ बिल्कुल देखिए, राजनीति से बिल्कुल हटकर प्रतीक यादव जो है वो अपना बिजनेस चलाना चाहते थे। वो जिम बहुत पसंद करते थे, जिम खुद करते भी थे और उन्होंने जिम खोला भी। वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, वो व्यापारी बनना चाहते थे और हमेशा से उन्होंने ये खुलकर बातें की कि वो नहीं राजनीति में आएंगे। अपर्णा का जरूर मन था राजनीति में आने का, परिवार के साथ कुछ विवाद हुआ, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में आकर उन्होंने बीजेपी का प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन पूरी तरीके से क्लियर थे, वो हमेशा अपने बड़े भाई अखिलेश यादव का इज्जत करते थे। अखिलेश यादव को लेकर पोस्ट करते थे, जिस दौरान मुलायम सिंह यादव की मौत हुई उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव और पूरे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है प्रतीक यादव वहां पर खड़े थे।